हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिनव, कैसे हो? ठीक है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा जो है सिलेक्शन हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में। और जो भी तुम्हारी मेहनत थी और जितना टाइम से तुम मेहनत कर रहे थे वो सब सफल हो गई। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ और कहाँ से हो, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा। सर मेरा नाम अभिनव सिंह है। मैं गोरखपुर रहने के वाला हूँ। हम्म। और मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर में 27 रैंक है, जनरल बहुत बढ़िया, कैटेगरी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एग्जाम का सर एक्सपीरियंस अच्छा था, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा। तो काफी सर कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड। हाँ, ये तो खैर है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहता है कि भाई जब एक गवर्नमेंट जॉब हम जैसे ले लेते हैं, जैसे ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है हमारे सब वो सब मिडिल क्लास से ही हैं। कोई बहुत ज़्यादा हायर फैमिली से नहीं है। तो अपनी थोड़ी तैयारी के बारे में बताओ कि तैयारी आपने सेल्फ स्टडी की या कहीं से कोर्स लिया था या कहीं ज्वाइन किया हुआ था आपने? जी सर, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बीटेक का है। अच्छा। कंप्यूटर साइंस से मेरा बीटेक है। तो ऑलरेडी हमारे पास जो उसमें सिलेबस थे वो सब मैंने पढ़ा हुआ था, नोट्स थे हमारे। तो मैंने केवल सेल्फ स्टडी पे फोकस किया और ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रैक्टिस और मॉक हो सकते थे वो हम्म। मैंने किया। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स कितने थे आपके? सर मेरे फर्स्ट आंसर की से अप्रॉक्स 160 मार्क्स थे। जो बस 160। लेकिन लास्ट में सर एक क्वेश्चन ड्रॉप आउट हुआ तो अप्रॉक्स 159 के राउंड होंगे सर। 159 के अराउंड। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे टाइपिंग का भी इसमें एग्ज़ाम था, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आपने कहाँ की थी और कैसे, मतलब कितने टाइम की आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस की? सर जैसे टाइपिंग का, जैसे मैं पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम दे चुका हूँ। जो अच्छा। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। उसमें भी हाँ। वर्ड हाईलाइट नहीं होते हैं, वर्ड बेस्ड टाइपिंग होती है। हम्म। तो उसमें मुझे पहले से मालूम था। और फिर आपके भी एक दो वीडियो थे जिसमें आपने टाइपिंग एक्सपीरियंस साझा हुआ था कि मतलब कैसे उसमें टाइपिंग आती है। आपके समय में हाईलाइट होता था। हाँ हाँ। इसमें जब मॉक टेस्ट आया तो हाईलाइट नहीं आया सर। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की। मेरा मेन फोकस था कि इसमें बैक स्पेस मिनिमम रखना है, जिससे कि स्पीड कंटिन्यूटी रहे और स्पीड लास्ट में 30 एमबीपीएस की जो मतलब स्पीड है सर वो कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें जैसे एग्ज़ाम में टाइपिंग आपने दी थी तो कोई प्रेशर आया था कि मतलब वहाँ पे जैसे नर्वसमेंट जो फील होती है, ऐसा कुछ हुआ था एग्ज़ाम हॉल में? हाँ सर, थोड़ा तो नर्वसनेस रहता है ये मेन हम्म। एग्जाम में। लेकिन मेरी ये थर्ड टाइपिंग थी तो मुझे अच्छा उतना नर्वसनेस नहीं था। इसलिए मैंने लास्ट समय तक मतलब टाइपिंग मेरी विद इन टाइम कंप्लीट हो गई थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों की। अच्छा। अच्छा, तो दो तीन बार जैसे टाइपिंग आपने दे दी थी तो वो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था आपका? जी सर। क्योंकि जो बहुत और सारे आपने भी जो सर आपकी जो रिव्यू भी आई थी आपकी वीडियो की, आपने जो नोएडा सेंटर पे जाके रिव्यू लिया था तो हाँ उसमें हाँ। मतलब आपने एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे उसको करें, उससे काफी हेल्प मिला। फिर हमारा तो लास्ट में था, थर्ड डे टाइपिंग थी मेरी। तो उस समय वो टेक्टिक्स मालूम हो गए थे कि किस टाइप के पैसे जा रहे हैं, क्या कैसे इसमें हमें बिल्कुल करना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उससे फायदा मिला था सर। हाँ हाँ, जो रिव्यू था वो भी और बाकी जो आपकी मेहनत थी वो दोनों मिलकर जो है वो मतलब रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहा। अच्छा, जो जी जैसे नए अब नई वैकेंसी है जो ये 1350 वैकेंसी जो आई है, इसकी जो तैयारी कैंडिडेट्स कर रहे हैं, मतलब उनके लिए क्या एक टिप्स रहेगी कि कैसे मतलब तैयारी करें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सोर्स है मतलब कहाँ से कोई एक बुक से पढ़ाई करें या अलग अलग बुक से अपना टॉपिक वो क्लियर करते जाएं? सर, जैसे कि हमने जो मेरी जब इसमें तैयारी चल रही थी तो मैंने देखा था कोई खास इसकी ऐसी बुक पर्टिकुलर थी नहीं कि जो हम्म। सारे सिलेबस को मतलब कवर कर दे। उसमें हो हाँ। नहीं। जी, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस और मॉक दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, कोर पे करिए। जो बेसिकली एडवांस कंप्यूटर सेक्शन है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गए आपके, हाँ। कुछ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के हो गए कुछ क्वेश्चन, हम्म। उसको स्पेशल ध्यान दे। और सर इसमें इस एग्जाम में टाइपिंग गेम चेंजर है मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। टाइपिंग पे विशेष फोकस देना चाहिए। हाँ, क्योंकि टाइपिंग को थोड़ा सा लाइटली जैसे ले लिया गया था, तो टाइपिंग का ही इसमें मेन रोल रहा, और काफ़ी कैंडिडेट जिनके मार्क्स जो थे काफ़ी अच्छे थे मगर टाइपिंग की वजह से वो रह गए वो, तो इसलिए टाइपिंग को जो है लाइटली ना लें और तैयारी के साथ साथ जो है टाइपिंग भी वो करते रहें अपना।
जी सर। हाँ, तो आगे के आपके क्या मतलब प्लान्स है, क्या फीचर्स है आगे, और एग्जाम देने हैं या इसी जॉब में बना रहना है, क्या मतलब प्लानिंग है आपकी? अब सर एक जॉब सिक्योर हो गई है, तो अब इसकी तो ज्वाइनिंग मुझे इंतजार है कि कब ज्वाइनिंग होगी इसमें सर। और नेक्स्ट अब मैं जो इससे हायर ग्रेड पे की जॉब है, हाँ, उसको मैं अब ट्राई करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाइनिंग का देखो अब बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट जो था वो आ ही गया है, और बस फॉर्मेलिटी जो है, बाद की फॉर्मेलिटीज़ बची हैं वो भी बहुत जल्द जो है वो हो जाएगी, क्योंकि आगे भी थोड़े से फेस्टिवल जैसे होली वगैरह आ रही है, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी हो ही जाएगी आपकी इसमें। अच्छा, आपके परिवार वाले कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे आपकी जॉब अब गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा? हाँ सर, मतलब काफी मतलब खुशी का माहौल है। मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है मेरे फैमिली में, तो हम्म। सर कांट बी एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस नहीं इसको हम कर सकते हैं नहीं सर। नहीं नहीं। काफी मतलब हैप्पी माहौल है सर। सब बस अब सारे लोग अब वो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। चलो चलो, बहुत जल्द जो है ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अच्छा, शादी हो गई है आपकी, शादी नहीं हुई अभी? नहीं सर, अभी मैं अनमैरिड हूँ सर। अनमेरिड, चलो कोई नहीं कोई नहीं। चलो, बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपने मेहनत की, और मेहनत का ही ये परिणाम है कि जो आपकी आज ये सफलता जो है आपके पास आई है। अच्छा, आपका कोई डाउट हो, आप अगर कुछ पूछना चाहते हो, या जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनके बिहाफ पर, जैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सब कमेंट करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, मेडिकल वगैरह क्या होगा, तो इससे रिलेटेड कोई पूछना चाहोगे? हाँ सर, जैसे मैं मेडिकल से रिलेटेड मतलब पूछना चाहता हूँ कि हाँ इसमें मेडिकल जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसकी एक टीम होती है, उसमें फिजिकली सब लोग जाते हैं, वहां पे मेडिकल होता है, या फिर हमें कोई सर्टिफिकेट ऑलरेडी सबमिट हमें मतलब होगा क्या, कैसे होगा, बस ये जानना चाह रहा हूँ मैं नहीं सर। नहीं, मेडिकल में देखो कोई मतलब बहुत हार्ड मेडिकल जैसे, और जो मतलब पुलिस की जॉब है, जैसे कांस्टेबल की है या फिर दरोगा की है, तो उसमें जो है एक मेडिकल मतलब बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है, मगर हमारी जो ये जॉब प्रोफाइल है वो ऑफिशियल जॉब है, और बाहर हमें फील्ड में जाना नहीं पड़ता इसमें, तो बहुत ज़्यादा मेडिकल का इसमें कोई रोल नहीं है, और ना ही ऐसा कोई मेडिकल होता है इसमें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें चेक होती है। एक नॉर्मल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है मेडिकल के नाम पर। तो जब आपका जो वेरिफिकेशन की फ़ाइल जब आपकी आएगी, और उसी में एक फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट जो है ऑनलाइन भी मतलब वो अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से प्रिंट निकाल कर, और वो सीएमओ के यहाँ पर जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है, वो बस वही मेडिकल इसमें है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। और सर ये था कि जैसे आपके समय आपने अपने वीडियो में कहा था कि आपकी पहले पोस्टिंग हो गई थी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई थी, हाँ तो हाँ, क्या जब हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी है? जब हमारी हुई थी ना, तो पहले जो है पहले हमारी मतलब ट्रेनिंग बाद में हुई थी, और सबसे जी पहले जो है हमें हमारा भी वो होली का ही टाइम था, मतलब मार्च 2017 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, और ये समझ लो कि 14 तारीख की जो होली थी, 14 तारीख की होली में शाम को हमारे पास मैसेज आया था कि कल हमें लखनऊ पहुंचना है। तो फिर जी। हम सब लखनऊ पहुंचे थे, और वहीं पर जो है हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था, और जो है इसी तरह से फिर जब ज्वाइनिंग लेटर हमें दिया, तो हमारी डायरेक्ट पोस्टिंग जो थी, सबसे पहली पोस्टिंग हमारी जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला होती है, एफएसएल, फोरेंसिक जी साइंस लैब, वहाँ पर जो है हमारी पोस्टिंग कर दी गई थी, दो लगभग 2 से ढाई महीने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ से जब 2 ढाई महीने हमारे हो गए थे, फिर हमें थानों में भेज दिया गया था। फिर 2 से ढाई महीने की पोस्टिंग हमारी थाने में रही थी, जैसे मेरी पोस्टिंग जो है एफएसएल में पोस्टिंग तो मेरी आगरा हुई थी, उसके बाद मुझे 2 महीने के लिए गोंडा भेज दिया गया था, और फिर जब 2 महीने वहाँ हो गए थे, उसके बाद फिर हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल आया था, और फिर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एकेडमी है मुरादाबाद में, वहाँ पर जो है हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद फिर हमारी फाइनल जो है वो पोस्टिंग हुई थी, जो ये गौतम बुद्ध नगर की है, जो यहाँ पर अभी तक पोस्टिंग हमारी चल रही है। तो कुछ इस तरह से हो सकती है, और बाकी ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी ट्रेनिंग में कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है, और अप्रैल में उनकी पासिंग आउट है, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल आपका बनाया जाएगा, तब तक थानों में भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, या फिर किसी और इकाई में भी आपको भेजा जा सकता है।
और सर दूसरा डाउट ये है कि अगर ट्रेनिंग के दौरान अगर इसको हम छोड़ते हैं तो क्या ही सर उसके डूज एंड डोंट्स हैं, मतलब हाँ, कि पेनाल्टी लगती है सर? ट्रेनिंग के दौरान अगर छोड़ते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसमें जो है मतलब पेनल्टी के तौर पर जो है कुछ उसमें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, मतलब पैसे जमा करने पड़ते हैं वो। तो अगर ट्रेनिंग में ही छोड़ते हैं तो उसके अलग से रूल है, वो सब पता चल जाएंगे, जब आप करोगे तो पता चल जाएगा वो। और सर ये था कि जैसे कुछ इसमें जैसे पुलिस के डिपार्टमेंट हैं, जैसे यूपी एसटीएफ हो गया आपका, हाँ तो हाँ। इन सब में भी क्या हम मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर हम लोग जा सकते हैं या इसके लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन रहता है? नहीं नहीं, जा सकते हैं, जैसे अलग अलग हमारे साथ के भी हैं, कुछ साइबर सेल में हैं, और बहुत सी अलग अलग इकाइयों में भी पोस्टिंग है। और आगे आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी, तो जैसे एसटीएफ हुआ या फिर विजिलेंस हुई, क्राइम ब्रांच हुई, तो वहाँ पर पोस्टिंग बिल्कुल हो सकती है। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब जैसे प्रमोशन हुआ है तो थानों से, जैसे जब आपका बैच आएगा तो जितने भी लोगों का प्रमोशन हुआ है तो वो सब उनकी थानों से पोस्टिंग हटाकर जो है इन सभी सेल्स में जो अलग अलग ऑफिसेज हैं, जैसे डीआईजी का ऑफिस होता है, एसीपी का ऑफिस होता है, डीसीपी का ऑफिस होता है, तो वहाँ पर भी पोस्टिंग की जाएगी। उन सभी का एक मानक भी आया हुआ है, तो थानों से हट जाएगी और इन्हीं सब इकाई में जो है पोस्टिंग होगी। तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्या रिक्वायरमेंट है, और पोस्टिंग बिल्कुल हो जाती है थानों से अलग, अलग अलग यूनिट्स में जो है पोस्टिंग हो जाती है। थैंक यू सर। हाँ, तो अभिनव, ऐसे ही मेहनत करते रहो, है ना। और जी सर। हाँ, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी गाइडेंस तुमने दी है, और इससे आई होप कि सभी कैंडिडेट्स को मतलब कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।